हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थिति को लागू कर दिया गया था पूरे देश में। तो भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं जो हम लोग जानते हैं। तो जैसे 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, तो जैसे किसी किताब में पाठ होते हैं, लेसन होते हैं, तो उसमें एक लेसन में कई चैप्टर होते हैं। जैसे एक लेसन में 5 चैप्टर 10 चैप्टर हों, तो उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं। पहले भाग में 1 से 4 अनुच्छेद हैं, अर्थात पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद भाग 1 में है। तो पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। अमेरिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट। इन दोनों में अंतर क्या है, हम ये जानते हैं पहले। जब कोई राज्य किसी समझौते का परिणाम होता है और उसके राज्य संधि के जरिए जुड़ते हैं और वह अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, तो उसे फेडरेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। अर्थात अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो वह उसके राज्य आपस में समझौते के अधीन हुए अलग हो सकते हैं। लेकिन राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कोई राज्य जब आपस में मिलते हैं तो समझौते के अधीन नहीं होते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब केंद्र सरकार ने उसको बल से एकीकृत किया था, जिसके कारण उसे राज्यों का संघ बनाना पड़ा, यूनियन ऑफ स्टेट बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? जब बल से एकीकृत किया गया था, तो उसमें भारत देश में उस समय नहीं, अभी इस समय भी बहुत से वैरायटी के लोग रहते हैं, बहुत से जाति, विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिससे उन्हें बल से एकीकृत करना पड़ा था। इसीलिए राज्यों का संघ बनाना पड़ा कि वह आगे चलकर अलग ना होने लगे, भेदभाव के नाते वह एक दूसरे से अलग ना होने लगे, अलग देश की मांग ना करने लगें। तो इसी नाते भारत को राज्यों का संघ बनाया गया था। तो भारत का राज्यों का संघ का मतलब होता है कि एक अखंड इकाई, इससे संबंधित राज्य, जो इससे जुड़े रहेंगे राज्य, वो अपना एक अलग राज्य की मांग नहीं कर सकते। अर्थात तो उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अलग राज्य की मांग मांग करें। और संयुक्त राष्ट्र संघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट को मतलब ये अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, इनको यह अधिकार है क्योंकि यह समझौते के अधीन है। लेकिन इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि इन्हें इतने विकसित हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी सुविधाएं, इतनी छूट दी गई हैं कि इनको एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनको सब बराबर का अधिकार दिया गया है सबको। इसमें कि अधिक बराबर का अधिकार तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें सबको इतना बराबर का अधिकार दिया गया है कि वह एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, वह एक साथ रहना चाहते हैं। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट और राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 2 में देखते हैं कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह नए राज्य के किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। तो संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि जैसे हमारा भारत है, तो कोई विदेशी राज्य भारत में मिला सकता है संसद। तो जब भारत संसद को अधिकार दे दिया गया कि वह भारत में मिला सकता है, भारत में मिला लेगा। तो जब वह भारत में मिल जाएगा तो उस पर भारत का नियम लगने लगेगा, और अनुच्छेद 1 के तहत वह राज्यों का संघ है, तो ये भी अपनी मर्जी से अलग नहीं होगा। अर्थात है किसी समझौते के अधीन नहीं जोड़ा जाएगा। ये जुड़ेगा तो इसकी अखंड इकाई, इस अखंड इकाई में जुड़ जाएगा। अर्थात ये अलग नहीं हो सकता, कोई विदेशी राज्य जुड़ेगा तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। फिर अनुच्छेद 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 3 को देखते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे भारत हमारा देश है, उसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मान लीजिए एक राज्य है, तो उसमें एक राज्य को बांटकर 2 राज्य में विभक्त करके एक अलग राज्य बना दिया। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। मान लीजिए एक राज्य है, तो इसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता है। क्षेत्र में मान लीजिए इसका क्षेत्र वर्गाकार है, तो इसको त्रिभुजाकार कर सकता है, तो इसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए एक राज्य है, इसके सीमा
उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से मिलती है, तो इसमें कोई अलग राज्य जोड़ दे रहा है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर देगा, कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा। उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उत्तर प्रदेश का नाम राम प्रदेश रख दे, कोई भी रख सकता है। तो संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर है कि वह विदेशी राज्य को नए राज्य के रूप में स्थापित करेगा, और इसमें ये नए राज्य का निर्माण का मतलब है कि वह भारत क्षेत्र के भीतर जो राज्य है उसमें नए राज्य के रूप में निर्माण करेगा, इसमें ये अंतर है। अनुच्छेद 2 और 3 तो क्लियर। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह है अधिकार, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह है कि जब संसद जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस अनुच्छेद 4 में यही दिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं, और पहले भाग में 1 से 4 अनुच्छेद हैं जो हम बारी बारी से समझा दिए हैं। तो अगले क्लास में हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 के आगे अनुच्छेद जितने 5 से, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं, तो 5 से 11 अनुच्छेद हम अगले वीडियो में देखते हैं।